ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। नमस्कार टू एवरीबॉडी। तो जैसे कि आज का टॉपिक है फॉर्चून डिटर्मिनेंट, भाग्य निर्धारक। हमारे भाग्य को क्या निर्धारित करता है? कौन सी वो बात है जो हमारे भाग्य को निर्धारित करती है, जिससे हमारी किस्मत बनती है? तो सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि ये जो सृष्टि बनी है यह संकल्पों के आधार पर बनी है। जब ब्रह्मा को संकल्प आया कि संकल्पों की रचना करनी है तो ये सृष्टि का आदि हो गया, सृष्टि की बिगनिंग हुई। तो ये संकल्पों के आधार पर भगवान शिव ने ब्रह्मा को इंस्ट्रूमेंट बनाकर, निमित्त बनाकर इस सृष्टि की रचना की। तो संकल्पों के आधार पर सृष्टि की रचना की। थॉट्स मैनिफेस्ट, जो कहा जाता है कि थॉट्स मैनिफेस्ट, संकल्पों से ही हमारा संसार बनता है। तो संकल्पों से ही हमारा भाग्य बनता है। थॉट्स मैनिफेस्ट आवर फॉर्चून आल्सो एंड दिस सृष्टि आल्सो। तो महावाक्य भगवान के हैं और उनको सिंप्लीफाई तरीके से किया गया है। तो इसमें एक तो भाग्य बनेगा। भाग्य कौन सा बनेगा वो आज कल के वातावरण के अकॉर्डिंगली है, जहां पर बहुत सी आत्माएं स्ट्रेस्ड हैं, उमंग उत्साह है नहीं और दुखी हैं। उमंग उत्साह दिखाई देता नहीं, चाल और चलन में दुर्गति ही दिखाई देती है। तो परमात्मा शिव अपने संकल्पों से आत्माओं की सदगति कैसे करते हैं? संकल्पों के आधार पर करते हैं। पर संकल्प ही डिटर्मिनेंट है, संकल्प ही निर्धारण करते हैं हमारे भाग्य को। जैसे कि दुनिया में बहुत सी आत्माएं डिप्रेस्ड हैं, डिप्रेशन है, तो वो संकल्पों का ही परिणाम है। तो भगवान शिव कहते हैं संकल्पों की गति मस्तक की रेखा की पहचान है। संकल्पों की गति मस्तक की रेखा की पहचान है, अर्थात भाग्य की पहचान है। स्पीड ऑफ आवर थॉट्स डिटरमिन आवर थॉट्स डिटरमिन्स आवर फॉर्चून। स्पीड of our thoughts determine whether we are fortunate or unfortunate. संकल्पों की गति का तीव्र होना अर्थात अंदर व्यर्थ संकल्पों का तूफान उठना, अर्थात आत्मा पर बोझ और प्रेशर है। संकल्पों की गति तीव्र होना रूहानी एनर्जी को वेस्ट करना है, भाग्य की एनर्जी को वेस्ट करना है, जिसका अर्थ है आत्मा कमजोर हो गई है। संकल्पों की जितनी जितनी गति तेज होती जाएगी, स्पीड ऑफ योर थॉट्स बढ़ते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, तो उसमें प्रेशर आएगा, बोझ आएगा। किस प्रकार का संकल्पों का तूफान उठता रहेगा और आत्मा कमजोर होती जाएगी। तो जितनी संकल्पों की गति तेज होगी, आत्मा उतनी ही कमजोर होती जाएगी, क्योंकि संकल्पों के तूफान उसको और जो प्रेशर होता है उसको कमजोर करते जाते हैं। संकल्पों की गति तीव्र अर्थात एन इन्विटेशन टू डिप्रेशन, व्यर्थ संकल्पों का तूफान। तो व्यर्थ संकल्पों का तूफान क्या है? डिप्रेशन को न्योता देना, एन इन्विटेशन टू डिप्रेशन। व्यर्थ संकल्पों का तूफान आत्मा को इतना कमजोर बना देता है कि आत्मा इज कंपेल्ड टू टेक फैटल डिसीजंस। व्यर्थ संकल्पों का तूफान इतना आत्मा को कमजोर बना देता है कि आत्मा ऐसे डिसीजन लेती है जिससे आत्मा, आजकल देखते हैं बहुत सी सुसाइड्स होती हैं, आत्मघात हो जाते हैं, तो लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो उसका रीजन भी यही है कि संकल्पों के तूफान के कारण आत्मा ऐसे फैटल डिसीजन ले जाती है जिससे मनुष्य आत्माएं अपना सुसाइड करती हैं।
तो संकल्पों की गति से पता चलता है कि आत्मा फॉर्चुनेट भाग्यशाली है कि दुर्भाग्यशाली है। तो फॉर्चून का डिटर्मिनेंट हो गया हमारे स्पीड ऑफ द थॉट्स, और अनफॉर्चुनेट स्पीड ऑफ द थॉट्स। संकल्पों की गति से पता चलता है कि आत्मा फॉर्चुनेट है, भाग्यशाली है कि दुर्भाग्यशाली है। अगर संकल्पों की गति धैर्यवत है, अगर संकल्पों की गति धैर्यवत है, संकल्पों पर आपका कंट्रोल है, तो भाग्यशाली फॉर्चुनेट है। अगर संकल्पों की गति अति तीव्र है, ओवर स्पीड है, अर्थात अंदर व्यर्थ संकल्पों का तूफान उठ रहा है, तो आत्मा अनफॉर्चुनेट है, अर्थात बीमारी को निमंत्रण दे रही है। तभी तो परमात्मा बहुत ही ब्यूटीफुल सुंदर लाइन, महावाक्य आत्माओं के प्रति, अपने बच्चों प्रति देते हैं। तो कौन सी ब्यूटीफुल लाइन है? वो है संकल्पों की गति का अति तीव्र होना भाग्य की एनर्जी, संकल्पों की गति का तीव्र होना भाग्य की एनर्जी, रूहानी एनर्जी को वेस्ट करना है। अर्थात रूहानी एनर्जी की वेस्टेज होती है। जैसे जैसे संकल्पों की गति बढ़ती जाती है तो हमारी उन रूहानी एनर्जी वेस्ट होती जाती है। तो अंदर क्या है, तूफान उठते हैं, संकल्पों के तूफान उठते हैं, तो हम फैटल डिसीजन ले लेते हैं और बीमारियों को इनवाइट करते हैं, रूहानी एनर्जी वेस्ट करते हैं। मोरोवर उमंग उत्साह भी खो देते हैं। हमारा उमंग उत्साह जो एंथुसियाज्म होता है, जील एंड एंथुसियाज्म, वो भी लॉस्ट कर देते हैं। परमात्मा बहुत ही सुंदर लाइन बताते हैं हमें, भगवान शिव सुंदर लाइन बताते हैं, नोट कीजिए। उमंग उत्साह है तो जीवन है, उमंग उत्साह है तो जीवन है, उमंग उत्साह नहीं तो जैसे जीवन नहीं है। उमंग उत्साह है तो जीवन है, उमंग उत्साह नहीं है तो जीवन नहीं है। ओवर स्पीडिंग ऑफ योर थॉट्स इज वेस्टेज ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। Number 2, losing the zeal and enthusiasm and consequently leading to the bad luck. तो इसलिए परमात्मा बच्चों को यही श्रीमत देते हैं, एलिवेटेड डायरेक्शन भगवान शिव अपने बच्चों को देते हैं। निराकार परमात्मा भगवान शिव अपने आत्मा बच्चों को देते हैं कि संकल्पों की गति के अति तीव्र, संकल्पों की गति को अति तीव्र नहीं बच्चे बनाओ। Be patient in respect of the speed of your thoughts to be energetic, enthusiastic and fortunate। क्योंकि परमात्मा गॉड फादर हमारे अपने बच्चों को भाग्यशाली देखना चाहते हैं, एनर्जेटिक देखना चाहते हैं, enthusiastic देखना चाहते हैं, और चाहते हैं कि अपने थॉट्स की स्पीड को कम करें। और वो होती है जब हम अपना मन परमात्मा में लगाते हैं। मेडिटेशन से परमात्मा पर हमारा जब मन टिक जाता है तो हम अपने थॉट्स की स्पीड को कम कर देते हैं, इतना कम करते हैं कि हम फॉर्चुनेट भाग्यशाली बन जाते हैं। तो इस प्रकार बी पेशेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्पीड ऑफ योर थॉट्स टू बी एनर्जेटिक, टू बी इंथुजियास्टिक एंड टू बी फॉर्चुनेट। क्योंकि परमात्मा गॉड फादर हमारे परम पिता परमात्मा अपने बच्चों को भाग्यशाली ही देखना चाहते हैं। तो इस प्रकार अपने थॉट से आप अपना भाग्य बना सकते हैं। थॉट्स आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ योर फॉर्च्यून। सो ये आपके हाथ में है। संकल्पों से सृष्टि बनती है, संकल्पों से ही आपका भाग्य बनता है। तो भाग्य का निर्माण आपके हाथों में है, ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीड ऑफ द थॉट्स। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया परमपिता परमात्मा भगवान शिव का कोटि कोटि शुक्रिया, आप सबका भी कोटि कोटि शुक्रिया। सुने और डिप्रेशन, स्ट्रेस आदि से और अदर फैटल डिसीजन से अपने आप को प्रोटेक्ट करें। प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम टेकिंग एनी फैटल डिसीजन एंड बी फॉर्चुनेट। जो परमात्मा आपको एंथुसियास्टिक, एनर्जेटिक और गुड लक देखना चाहते हैं।